रिस्पॉन्सिव टेबल के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बूटस्ट्रैप 5 इमेजेस। और इमेजेस में अगर हमें राउंडेड कॉर्नर की रिक्वायरमेंट है तो हमें राउंडेड क्लास का यूज़ करना है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास इमेज SRC है, इसमें क्लास राउंडेड अवेलेबल है। और अगर हम लोग इस इमेज को ओपन करते हैं तो आप इसके देख सकते हैं कॉर्नर्स आपको राउंडेड दिखाई देंगे इस तरह से। ये देखिए, तो राउंड करने के लिए अपने राउंडेड क्लास का यूज़ करना होता है। इसी तरह से अगर आप इमेज को सर्कुलर करना चाहते हैं तो आपने यूज़ करना है राउंडेड सर्कल क्लास का। इसकी हेल्प से क्या होगा कि आपकी इमेज इस तरह से राउंडेड फॉर्म में दिखाई देगी। पहले थे राउंडेड कॉर्नर, अब की बार हमारा जो एंटायर इमेज है वो सर्कुलर या एलिप्टिकल होगा, डिपेंड ऑन इमेज रेशियो। सो यहाँ पर जो हमारी इमेज का रेशियो है वो 1:1 नहीं है, वो 4:3 का रेशियो है। यानी कि विड्थ ज़्यादा है, हाइट कम है, दैट्स व्हाई एक परफेक्ट एक सर्कल अचीव नहीं कर पा रहे हैं। बट अगर आपकी इमेज एक परफेक्ट 1:1 है तो ये परफेक्ट सर्कल भी क्रिएट करेगी यही सेम क्लास। नेक्स्ट है थंबनेल। The IMG thumbnail class shapes the images to a thumbnail border। तो आपने यहाँ पर IMG हाइफन thumbnail का यूज़ करना है। विद द हेल्प ऑफ दिस आप यहाँ देख सकते हैं इमेज के अराउंड एक एडिशनल आपको पैडिंग के साथ में बॉर्डर दिखाई देगा। नेक्स्ट इज अलाइनिंग इमेजेस। Plot an image to the left with the dot plot start class or to the right with the dot plot end class। सो आपने यहाँ पर प्लॉट स्टार्ट और एंड क्लास का यूज़ करना है जिससे आप इमेज लेफ्ट और राइट में इस तरह से प्लेस कर सकते हो। बात करते हैं सेंटर करने के लिए इमेज को। तो इमेज एक इनलाइन एलिमेंट होता है, तो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट टू ब्लॉक एलिमेंट, देन यू कैन ट्राई विद मार्जिन ऑटो। सो सेंटर इमेज बाय एडिंग द यूटिलिटी क्लासेस mx auto। mx मीन्स मार्जिन, हॉरिजॉन्टली मीन्स लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, तो mx ऑटो आपने यहाँ पर यूज करना है, एंड d ब्लॉक मीन्स डिस्प्ले ब्लॉक। तो आपको ये दो क्लास इंक्लूडिंग स्पेस यहाँ पर यूज करना है, इससे आपकी इमेज ब्लॉक की तरह बिहेव करेगी और सेंटर में इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह से हम चाहते हैं रेस्पॉन्सिव इमेजेस बनाना। सो इमेजेस कम इन ऑल साइजेस, सो डू स्क्रीन्स responsive image automatically adjust to fit the size of the screen। So create responsive image by adding an img fluid class to the image tag। The image will then scale nicely to the parent element। The img fluid class apply max width is 100% and height is auto to the image। यहाँ पर हम लोगों ने एक इमेज को अपना क्लास यहाँ पर ऑफर किया हुआ है img fluid। अब इसकी हेल्प से क्या हुआ कि अगर आप पेज को अपने रिसाइज करते हैं इस तरह से तो आप देखेंगे इमेज आपका उसी के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि जो मैक्स विड्थ है वो क्या लिखा हुआ है 100% इस क्लास के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से इमेज इस तरह से रेस्पॉन्सिव वर्क करती है। नेक्स्ट है इसके अंदर जम्बोट्रॉन। जम्बोट्रॉन क्या होता है, जैसे आपको अपने किसी पेज का हीरो सेक्शन वगैरह क्रिएट करना होता है, हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जम्बोट्रॉन जो है वो बूटस्ट्रैप 5 में डिसकंटिन्यू हो चुका है। ये बूटस्ट्रैप 3 और 4 में हुआ करता था, बट 5 में हम लोग मैनुअली खुद से बना सकते हैं। सो यहाँ पर क्या है, जम्बोट्रॉन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बूटस्ट्रैप 3 एज अ बिग पैडेड बॉक्स फॉर कॉलिंग एक्स्ट्रा अटेंशन टू सम स्पेशल कंटेंट और इंफॉर्मेशन। So jumbotrons are no longer supported in VS5. However, you can use a div element and add special helper class together with a border class to achieve the same effect। So हम लोग यहाँ पर use करें div element, class है mt4 means margin from top 4, p5 means padding all sides 5, background primary, text white और container जो बनेगा वो rounded होगा। So अभी क्या देखते हैं हम लोग, इस तरह से हम लोग एक एरिया क्रिएट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड जम्बोट्रॉन, क्योंकि इसमें आपका जो हीरो सेक्शन का हेडिंग होता है लार्जर साइज में आपको डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट बात करेंगे बूटस्ट्रैप में अलर्ट्स। सो
Bootstrap 5 provides an easy way to create predefined alert messages. So alert are created with the dot alert class followed by one of the contextual classes. अगर सक्सेस के लिए बना रहे हैं तो आपने लिखना है अलर्ट स्पेस अलर्ट सक्सेस. इसी तरह से इंफॉर्मेशन के लिए बना रहे हैं तो अलर्ट इन्फो. वार्निंग है तो अलर्ट वार्निंग, डेंजर, प्राइमरी, सेकेंडरी, लाइट और डार्क आप बना सकते हैं. सो इस एग्जांपल में हम लोग एक सक्सेस अलर्ट क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पर एक मैसेज रिटर्न कर रहे हैं सक्सेस इंडिकेट्स अ सक्सेसफुल और पॉजिटिव एक्शन. तो इस तरह से आपका देखो ये सक्सेस का आएगा, ये इन्फो का होगा, ये वार्निंग का होगा, ये डेंजर का होगा, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये डार्क. तो आप UI UX के अकॉर्डिंग जिस तरह से भी अपना मैनेज करना चाहते हो अलर्ट को बना सकते हो. अब ये क्या है, एक सिंपल अलर्ट आ गया हमारे सामने. हम चाहते हैं इसके अंदर कंट्रोल्स हो, इसको बंद वगैरह करने के लिए, वो भी आप कर सकते हो. नेक्स्ट है अलर्ट लिंक क्लास टू एनी लिंक्स इनसाइड द अलर्ट बॉक्स टू क्रिएट मैचिंग कलर लिंक. तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने HREF में लिखा है अलर्ट लिंक क्लास. तो आप यहाँ से देखो जो बेस है उसी से मैचिंग आपका कलर यहाँ पर चेंज हो जाएगा लिंक का ऑटोमेटिकली. इसी तरह से क्लोजिंग अलर्ट चाहिए आपको तो आपको यहाँ पर यूज करना है बटन क्लास बटन क्लोज एंड डेटा BS. डेटा BS मतलब डेटा बूटस्ट्रैप डिसमिस, उसमें हम लोग अलर्ट प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे. सो टू क्लोज द अलर्ट मैसेज ऐड अ डॉट अलर्ट डिसमिसेबल क्लास to the alert container, then add class equal to button close and data BS dismiss alert to a link or a button element. When you click on this the alert box will disappear. So इस तरह से आप यहाँ पर इसमें ट्रिगर लगा सकते हैं क्लोज करने के लिए. ठीक है, तो ये काम करेगा. नेक्स्ट आता है एनिमेटेड अलर्ट. मैं चाहता हूँ कि एक इफेक्ट के साथ स्क्रीन से डिसमिस हो, तो आप यहाँ लिखना है डॉट फेड और डॉट शो क्लास एड अ फेडिंग इफेक्ट व्हेन क्लोजिंग द अलर्ट बॉक्स. तुमने लिखा है पर अलर्ट, अलर्ट डेंजर, अलर्ट डिसमिसेबल. तो यहाँ तक देखेंगे आप पार्ट इतना कॉमन है. इसका तुमने लिखा फेड शो. तो देखिए अब जब आपका अलर्ट यहाँ से डिसमिस होगा तो एक इफेक्ट के साथ जा रहा है, पहले झटके से था रिजल्ट के साथ. नेक्स्ट आते हैं आपके बटन्स. So Bootstrap 5 provide different styles of button. आपको यहाँ पर यूज करना है बटन टैग, टाइप रहेगा बटन. जरूरी नहीं कि हमें टाइप डिफाइन करना पड़े, बट अगर आप चाहते हैं कि सभी ब्राउजर में अपर लोअर वर्जन में सक्सेसफुली वर्क करे, सो मेक श्योर करें कि टाइप जरूर होना चाहिए. क्लास हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं बटन. तो बटन लिखने से आपकी बटन की जो प्रॉपर्टी होती है, जो साइजेस होते हैं वो अप्लाई हो जाते हैं. अब ये कॉन्टेक्चुअल है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, डार्क, लाइट, लिंक, जो भी आपको बनाना है वो आप यहाँ से बना सकते हैं इस तरह से. ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे बटन क्रिएट होंगे. नेक्स्ट, द बटन क्लास कैन बी यूज्ड ऑन ए टैग, बटन टैग और इनपुट टैग. यानी कि आप इनमें से किसी भी एलिमेंट के ऊपर इसको ट्राई कर सकते हैं. अभी यहाँ पर आप देखेंगे हमने ए टैग के ऊपर क्लास बटन, बटन सक्सेस का यूज़ किया. दूसरा हमने बटन टाइप बटन का यूज़ किया. थर्ड हमने इनपुट टाइप बटन का यूज़ किया. फोर्थ हमने इनपुट टाइप सबमिट का यूज़ किया. फिफ्थ हमने इनपुट टाइप रिसेट का यूज़ किया. सभी के ऊपर सेम ही क्लास है, आपको कोई डिफरेंस ही नहीं पता चलेगा कि सभी में डिफरेंस क्या है. सब आपको एक जैसे ही दिखाई देने वाला है. ठीक है, तो बटन क्लास कहीं पर भी यूज़ की जा सकती है. नेक्स्ट, वाई वी पुट ए हैश इन द HREF एट्रीब्यूट ऑफ द लिंक. ठीक है, जो हमने यहाँ पर लगाया हुआ है. Since we do not have any page to link it to and we do not want to get a 404 message, means page not found, so we put hash as the link. If real life it should of course mean a real URL to the search page, but आप हैश के अलावा मैंने आपको जावास्क्रिप्ट जब पढ़ाया तो मैंने बताया था कि आप जावास्क्रिप्ट void 0 भी लिख सकते हो. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि बटन को फिल मोड में ना रख के हमें आउटलाइन मोड में देखना है. सो Bootstrap 5 also provide 8 outline bordered buttons. Move the mouse over them to see an additional hover effect. सो यहाँ पर आपने लिखना है बटन प्राइमरी के साथ में बटन आउटलाइन प्राइमरी. सारी क्लासेस वही रहेंगी, बस आउटलाइन हो रहा है आपने ऐड करना है. और यहाँ पर आप देखेंगे कि अब माउस जाने पर फिल होगा, अदरवाइज आउटलाइन मोड में रहेगा. नेक्स्ट आते हैं बटन के साइजेस. तो बटन डिफॉल्ट आपका मीडियम साइज में होता है. आप बटन को स्मॉल और लार्ज में भी जंप कर सकते हो.
सो यूज द बटन एल जी क्लास फॉर लार्ज बटन और बटन एस एम क्लास फॉर स्मॉल बटन। तो आपने यहाँ पे लिखना है बटन एल जी। डिफॉल्ट के लिए हम लोग कुछ भी नहीं लिखते हैं, जितने भी अभी हमने ऊपर बटन देखे सब डिफॉल्ट थे। ये है बटन एस एम, और जब आप यहाँ देखेंगे तो तीनों में आपको डिफरेंस पता चलेगा। सो बाय डिफॉल्ट हम लोग ये वाला देख रहे होते हैं। तो एस एम कहाँ यूज आएगा, जब हम लोग रिस्पॉन्सिव कराते हैं मोबाइल मोड में जाते हैं। लार्ज कहाँ यूज होगा, जहाँ पर एक्स्ट्रा लार्ज डिस्प्ले है, एक्स्ट्रा लार्ज डिफॉल्ट जैसे कि टैबलेट हो गया। तो आप स्क्रीन साइजेस के अकॉर्डिंग अपने बटन के साइज को भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है ब्लॉक लेवल बटन्स। टू क्रिएट अ ब्लॉक लेवल बटन दैट स्पैन द एंटायर विड्थ ऑफ द पेरेंट एलिमेंट, यूज द डिस्प्ले ग्रिड हेल्पर क्लास ऑन द पेरेंट एलिमेंट। सो बटन को हमने रैप किया एक कंटेनर के अंदर और उसको हमने डिस्प्ले ग्रिड की क्लास ऑफर की है। हमने लिखा है पर बटन प्राइमरी होगा और बटन ब्लॉक मोड में रहेगा। इससे क्या होगा, बटन अब जो आपका क्रिएट होगा फुल विड्थ बनेगा, यानी कि रिस्पॉन्सिव बटन क्रिएट हो चुका है आपका इस तरह से। नेक्स्ट, if you have many block levels button, you can control the space between them with the dot gap class। तो हमने जैसे लिखा गैप में 3, तो इनके बीच में 3 का गैप जो है वो बेसिकली क्रिएट होगा इस तरह से। ये जो गैप आप यहाँ देख रहे हैं ये गैप क्लास के हेल्प से दिखाई दे रहा है, जिसको हम 1 to 5 के बीच में चला सकते हैं। नेक्स्ट, बटन को अगर हमें एक्टिव और डिसेबल बनाना है, और बटन कैन बी सेट टू एन एक्टिव अपीयर प्रेस्ड or a disable यानी कि unclickable state. So the class dot active makes a button appear pressed and the disabled attribute makes a button unclickable. Note that A elements do not support the disabled attribute and must therefore use the disabled class to make it visually appear disable. So हम यहाँ पर फर्स्ट बटन में यूज कर रहे हैं एक्टिव एंड सेकंड बटन में यूज कर रहे हैं डिसेबल्ड, ठीक है। और इसका हम लोग यूज देखते हैं क्या है। सो एक्टिव को ध्यान रखना है, एक्टिव इज अ क्लास एंड डिसेबल इज अ एचटीएमएल प्रॉपर्टी। तो इसको आपने क्लास के बाहर लिखना है, अंदर नहीं लिखना है। और ये जो हमने यहाँ पर बनाया है एक डिसेबल खुद से क्लास बनाई ए टैग के लिए, तो इसको आपने कोड के अंदर लिखना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये प्राइमरी बटन है, ये एक्टिव बटन है हमारा, ये डिसेबल प्राइमरी है, ये डिसेबल लिंक है अपना। तो डिसेबल लिंक यानी कि नॉन क्लिकेबल होते हैं, और ये आपका देखो हैंड का सिंबल आपको इस तरह से देखने के लिए मिलेगा इनके ऊपर। नेक्स्ट आता है स्पिनर। अगर आप बटन के साथ में कोई आइकन वगैरह अटैच करना चाहते हैं, कोई एनिमेटेड फीचर डालना चाहते हैं, तो ये विद द हेल्प ऑफ स्पिनर आप कर सकते हैं। तो स्पिनर हमारे 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक आपका होता है ग्रो और एक होता है स्पिनर। सो यू कैन ऑल्सो एड स्पिनर टू अ बटन। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे हमने डिफाइन किया अपना बटन टैग और उसमें हमने एक स्पैन यूज़ किया है जिसपे हमने लिखा है स्पिनर बॉर्डर स्मॉल। इसी तरह से हमने एक और बटन बनाया जिसमें हमने टेक्स्ट के साथ उसको लिखा है लोडिंग काइंड ऑफ। एक और हमने बनाया है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। ये डिसेबल के अंदर है और ये डिसेबल के अंदर है ए टैग के ऊपर। तो आप यहाँ देखोगे इस तरह का आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये ग्रो वाला हमने स्पिनर में हम लोग ग्रो देख रहे हैं। तो 2 ही तरह के आते हैं, ठीक है, या तो सर्कुलर आउटलाइन मोड में या फिर सर्कुलर फिल मोड में। फिल मोड वाले को हम लोग ग्रो बोलते हैं। फिर आता है बटन ग्रुप। Bootstrap 5 allows you to group a series of buttons together on a single line in a button group. So use a div element with class button group to create a button group. तो आपने बटन को एक कंटेनर में ऐड करना है जिसको क्लास देनी है आपने बटन ग्रुप, और नीचे जो आप बटन बना रहे हैं वो आपके नॉर्मली रहेंगे, जैसे बटन प्राइमरी हमने तीनों को सेम कलर दिया हुआ है। एप्पल, सैमसंग, सोनी यहाँ पर मेंशन है, और आप देखेंगे तीनों बटन आपके इस तरह से क्रिएट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ बटन ग्रुप क्लास। टिप क्या है, इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग बटन साइजेस टू एवरी बटन इन अ ग्रुप यूज क्लास बटन ग्रुप एलजी, यानी कि आपको यहाँ चेंज करना है, तीनों अपने आप चेंज हो जाएंगे। फॉर अ लार्ज बटन ग्रुप और द स्मॉल बटन ग्रुप फॉर अ स्मॉल बटन ग्रुप। तो आप यहाँ देखेंगे हम लोग इस एग्जांपल में लिखेंगे इस तरह से बटन ग्रुप स्पेस बटन ग्रुप एलजी। तो ये है लार्ज, ये है डिफॉल्ट, ये है स्मॉल। तो आप अगेन लार्ज डिस्प्ले यानी कि डेस्कटॉप, टैबलेट, मोबाइल, इसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। बात करेंगे इन्हीं हॉरिजॉन्टल बटन्स ग्रुप को वर्टिकल बनाने का। तो बूटस्ट्रैप 5 आल्सो सपोर्ट्स वर्टिकल बटन ग्रुप्स। यूज द बटन ग्रुप डैश वर्टिकल टू क्रिएट अ वर्टिकल ग्रुप। अब आपके ये बटन्स होंगे वो वर्टिकली क्रिएट होंगे इस तरह से। बटन ग्रुप साइड बाय साइड।
हमें चाहिए कि भाई ग्रुप जो है वो साइड बाय साइड होना चाहिए। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, दो बटन ग्रुप इस तरह से एक साथ रखिए और आपको इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। तो बटन ग्रुप आर इन लाइन बाय डिफॉल्ट विच मेक्स देम अपीयर साइड बाय साइड व्हेन यू हैव मल्टीपल ग्रुप। तो आप देखेंगे फर्स्ट ग्रुप यहाँ आ गया, सेकंड ग्रुप इस तरह से आ गया। तो बटन ग्रुप का एग्जांपल अगर हम लोग समझें, जैसे आप कोई मेल कंपोज करने जाते हो तो आप यहाँ देखते हो कि भाई ये जैसे अलाइनमेंट वाला है, तो ये क्या है, वर्टिकल ड्रॉप डाउन के फॉर्म में है। ये बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, ये सब आपका एक ग्रुप हो गया, ये वाला पार्ट आपका एक ग्रुप हो गया। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं अपनी कुछ चीज़ें। नेक्स्ट, नेस्टिंग बटन ग्रुप्स एंड ड्रॉप डाउन मेन्यू। हम बटन ग्रुप में ड्रॉप डाउन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि हमने एक बटन ग्रुप डिफाइन किया और उसके अंदर हमने एक ड्रॉप डाउन बटन अपना डिफाइन किया और उसके अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू को डिफाइन किया हुआ है। और जब आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे तो देखिए इस तरह से ड्रॉप डाउन भी अवेलेबल है, जो भी हम लोग यहाँ देख रहे थे इस तरह से ड्रॉप डाउन, ये चीज़। नेक्स्ट है बेजेस। बेजेस क्या होते हैं, जैसे नोटिफिकेशन काइंड ऑफ चीज़ें। तो एग्जांपल जैसे कि अभी आप देख रहे हो व्हाट्सएप पर एक मेरा मैसेज का नोटिफिकेशन यहाँ पर दिखा रहा है। इन द सेम वे जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट पर आते हो तो फ्लिपकार्ट पे आपको एक कार्ट का सिंबल दिखाई देता है और वहाँ पर अगर हम लोग कार्ट में कुछ ऐड कर लेते हैं तो वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले होता है। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे किसी प्रोडक्ट पर क्लिक किया, ऐसे एक प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट कर लो यहाँ से और लैंडिंग पेज पर आ जाइए वापस। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका बेजेस हुआ इस तरह से। तो समझेंगे कैसे काम करती हैं चीज़ें। चलिए, badges are used to add additional information to any content. So use the badge class together with a contextual class like BG secondary within span element to create rectangular badges. Note that badges scale to match the size of the parent element if any. So हमने एक h1 का यूज़ किया है, उसके अंदर हमने लिखा एग्जाम्पल हेडिंग और उसमें हमने डिफाइन किया एक स्पैन टैग जिसमें लिखी हुई है क्लास बैज बीजी सेकेंडरी। तो जब आप इसको यहाँ देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देंगे। तो कॉन्टेक्चुअल हम लोग इसको कर सकते हैं क्योंकि सभी में बीजी सेकेंडरी है। तो अगर हम लोग यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेस डेंजर वार्निंग इन्फो लाइट डार्क अगर यूज़ करें तो कुछ आपको इस तरह से बैजेस आपको दिखाई देंगे। तो अगर आप चाहते हो कि ये राउंडेड के कंपैरेटिवली आपको एकदम पिल फॉर्म में दिखाई दे तो ये है देखिए राउंडेड कॉर्नर के साथ और ये है परफेक्ट पिल फॉर्म में। तो इस तरह से भी आप बैजेस को अपने चेंज कर सकते हैं। बस आपने लिखना है राउंडेड पिल। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बेजेस बीजी डार्क लिखना है। इसमें बेजेस आप डिफाइन करेंगे, उसके बाद में राउंडेड पिल, देन बीजी कलर क्या रखना है। बेज इनसाइड एन एलिमेंट, जैसे मैं चाहता हूँ किसी बटन में कोई नोटिफिकेशन काइंड ऑफ दिखाई दे। सो एन एग्जांपल ऑफ यूजिंग अ बेज इनसाइड अ बटन, तो हमने लिखा है बटन टाइप बटन, क्लास बटन प्राइमरी, मैसेज स्पैन क्लास में लिखा है बेज बीजी डेंजर 4 और ये आपको नोटिफिकेशन कुछ इस तरह से डिस्प्ले दिखाई देगा। तो ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है प्रोग्रेस बार। तो प्रोग्रेस बार का यूज़ बेसिकली हम लोग तब सबसे ज़्यादा करते हैं जैसे हमें कोई प्रोग्रेस होते हुए दिखाना है या फिर आप कोई अपना रेज्यूमे वगैरह ऑनलाइन बिल्ड करें जहाँ पर अपने स्किल सेट को परसेंटेज में हाईलाइट कर रहे हैं। सो प्रोग्रेस बार कैन बी यूज टू शो हाउ far a user is in a process. So to create a default progress bar, add a dot progress class to a container element and add the progress bar class to its child element. So use the CSS width property to set the width of the progress bar, maybe 70 by default full screen होता है 100%। तो हमारे पास एक कंटेनर है प्रोग्रेस क्लास के साथ और हमने इसके अंदर चाइल्ड कंटेनर बनाया प्रोग्रेस बार जिसकी विड्थ है 70%। तो अभी आपको 100% में से 70% फिल दिखाई देगा इस तरह से। इसी तरह से प्रोग्रेस बार की हाइट, द हाइट ऑफ द प्रोग्रेस बार इज 1 rem, यूजुअली 16 पिक्सल बाय डिफॉल्ट। सो यूज द CSS हाइट प्रॉपर्टी टू चेंज इट। सो हमने पेरेंट को हाइट दिया 20 पिक्सल्स, तो चाइल्ड का ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। विड्थ रखे हमने 40, तो देखिए इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आता है प्रोग्रेस बार लेबल्स, एड टेक्स्ट इनसाइड द प्रोग्रेस बार टू शो द विजिबल परसेंटेज। तो हम चाहते हैं लिखा हुआ भी दिखाई दे कि भी 70% हुआ है। तो आपको यहाँ पर डिव क्लास के बीच में अपना इनपुट डालना है। प्रोग्रेस बार के कलर चेंज करने, सो बाय डिफॉल्ट द प्रोग्रेस बार इज ब्लू प्राइमरी, यूज एनी ऑफ द कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड क्लास टू चेंज इट्स कलर। तो आप देखेंगे पेरेंट क्लास है प्रोग्रेस
चाइल्ड क्लास इज प्रोग्रेस बार। बस आपको बीजी सक्सेस इन्फो वार्निंग डेंजर जो भी आपने डालना है वो इसमें जाके आप डाल सकते हैं, तो उसी तरह से आपके प्रोग्रेस बार के कलर जो है वो चेंज हो जाएंगे। बात करते हैं स्ट्रिप प्रोग्रेस बार। तो आपको एक क्लास यूज करना है प्रोग्रेस बार के अंदर, प्रोग्रेस बार स्ट्रिप, और आपको इसके अंदर कुछ इस तरह का पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि एनिमेट हो जाए तो प्रोग्रेस बार स्ट्रिप्ट के साथ में आपने लिखना है प्रोग्रेस बार एनिमेटेड। तो इस क्लास की हेल्प से अब ये देखो आपको इस तरह से इल्यूजन क्रिएट करेगा जैसे कुछ प्रोग्रेस हो रहा है इसके अंदर। बात करते हैं कि एक ही प्रोग्रेस में मुझे मल्टीपल प्रोग्रेस दिखानी, जैसे आप लोग सेल फोन वगैरह में देखते हो, कंप्यूटर में अपने देखते हैं कि आपका स्टोरेज बता रहा होता है कि कितना उसके अंदर म्यूजिक है, कितना एपीके है, कितना मिसलेनियस कंटेंट है, कितने पिक्स हैं उसके अंदर। सो मल्टीपल प्रोग्रेस बार कैन ऑल्सो बी स्टैक। आपने एक मेन बनाना है प्रोग्रेस, उसके अंदर आपने चाइल्ड बनाना है प्रोग्रेस बार बीजी सक्सेस, प्रोग्रेस बार बीजी वार्निंग, प्रोग्रेस बार बीजी डेंजर। सबकी हमने विड्थ अलग अलग ऑफर की हुई, और आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से हम अपना अलग अलग प्रोग्रेस बार बना सकते हैं। तो ये था अपना प्रोग्रेस बार। फिर हम देखेंगे स्पिनर, जो भी हमने बटन्स के साथ देखा था। स्पिनर में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। तो क्रिएट अ स्पिनर मींस लोडर यूज द स्पिनर बॉर्डर क्लास। तो इससे क्या होगा, सर्कुलर हॉलो यानी कि इस तरह का आपका एक स्पिनर क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से स्पिन होते हुए दिखाई देगा। सो कलर्ड स्पिनर्स की अगर हम लोग बात करें तो टेक्स्ट कलर यूटिलिटीज आपने ट्राई करनी है। स्पिनर बॉर्डर के साथ आप लिखेंगे टेक्स्ट म्यूट, प्राइमरी, सक्सेस, वार्निंग, डेंजर, इन्फो। तो आपके अलग अलग कलर में स्पिनर क्रिएट हो जाएंगे। ग्रोइंग स्पिनर बनाने तो हम लोग लिखते हैं स्पिनर ग्रो, बाकी क्लासेस सेम रहेंगी। तो इस तरह से आपको बीकन फॉर्म में दिखाई देगा। स्पिनर के साइज को आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो स्पिनर बॉर्डर एसएम वगैरह आप लिख सकते हैं, तो ये आपका स्मॉल हो जाएगा इस तरह से। इसी तरह से स्पिनर को किसी बटन में डालना है तो बटन वाला एग्जांपल आपने ऑलरेडी देखा हुआ है थोड़ी देर पहले। तो इस तरह से आपको कुछ देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट, पेजिनेशन। So if you have a website with lot of pages, you may wish to add some sort of pagination to each page. अब पेजिनेशन क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग फ्लिपकार्ट की साइट पर आते हैं और आप किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं, लेट्स से मेन टी शर्ट्स, तो आपको इस कैटेगरी में नीचे यहाँ पर पेजिनेशन दिखाई देता है। दिस इज कॉल्ड पेजिनेशन, यहाँ पर नंबरिंग मेंशन होती है। So to create a basic pagination, add the dot pagination class to an UL element, then add the page item to each li element and a page link class to each link inside the li। तो ये हो गया पेजिनेशन, li को पेज आइटम, लिंक को पेज लिंक, और इसकी हेल्प से आप इस तरह का एक पेजिनेशन बढ़िया सा बना सकते हैं। किसी एक पार्ट को एक्टिव या डिसेबल दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ से एक्टिव क्लास का यूज करेंगे। जो एक्टिव करना है उस पर्टिकुलर एल पर, ए टैग पर नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, एल पर करना है, तो पर्टिकुलर आपको एक्टिव ही मिल जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट, डिसेबल स्टेट अगर आपने दिखानी है तो मैं चाहता हूँ कि भाई अगर हम लोग देख रहे हैं इसको इस तरह से, तो जब तक यूजर 1 या 2 पर नहीं होगा तब तक प्रीवियस एक्टिव नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर पेज आइटम प्रीवियस पर डिसेबल की क्लास को पुट किया हुआ है। पेजिनेशन के साइज को अगर आपने मैनिपुलेट करना है तो यहाँ पर भी आपको LG SM वगैरह का कंट्रोल मिलेगा। सो पेजिनेशन ब्लॉक्स कैन आल्सो बी साइज टू अ लार्जर और अ स्मॉलर साइज। ऐड क्लास डॉट पेजिनेशन LG फॉर लार्जर ब्लॉक्स और पेजिनेशन SM फॉर स्मॉलर ब्लॉक्स। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिखा है पेजिनेशन के साथ में LG और SM, और यहाँ पर आप देख पाएंगे दिस इज अ लार्ज, दिस इज अ डिफॉल्ट, दिस इज अ स्मॉल। अब इतना लार्ज हम लोग मोबाइल मोड में नहीं चला सकते या टैबलेट में नहीं चला सकते, तो इसलिए अलग अलग डिस्प्ले साइजेस के अकॉर्डिंग आपको पेजिनेशन के साइज मिलेंगे। नेक्स्ट, टॉक अबाउट पेजिनेशन अलाइनमेंट। सो यूज यूटिलिटी क्लास टू चेंज द अलाइनमेंट ऑफ द पेजिनेशन। तो आप यहाँ देखेंगे हमने मेन यूएल को यहाँ पर लिखा हुआ है पेजिनेशन। अब इसी में अगर आपको इसका अलाइनमेंट चेंज करना है तो डिस्प्ले फ्लैग्स आप पढ़ चुके हैं, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड या स्टार्ट जो होता है उससे आप पेजिनेशन अलाइनमेंट चेंज कर लेते हैं। तो लेफ्ट करने के लिए कुछ नहीं लिखना होता है, तो आप यहाँ देखेंगे ये लेफ्ट, ये सेंटर और ये राइट। तो क्या है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट एंड। फिर आता है ब्रेड क्रम्ब।
ब्रेड क्रम्ब भी पेजिनेशन का ही पार्ट होता है, जो हम लोग यहाँ देखते हैं, टॉप में देखने के लिए मिलता है। दिस इज कॉल्ड ब्रेड क्रम्ब, जहाँ पे हमारा माउस है। सो इसमें आपको बस क्लास ब्रेड क्रम्ब लगाना है। जहाँ पेजिनेशन आइटम था, अब की बार उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, ब्रेड क्रम्ब आइटम। और ये देखिए इस तरह से आपका बन के तैयार हो जाएगा। पेजिनेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज लिस्ट ग्रुप। ठीक है, सो द मोस्ट बेसिक लिस्ट ग्रुप इज एन अनऑर्डर लिस्ट विद लिस्ट आइटम्स. To create a basic list group, use an UL element with class dot list group and li elements with class dot list group items. So use list group for UL and use list group item over the li. So ये कुछ इस तरह से आपका responsive create हो जाएगा. नेक्स्ट एक्टिव स्टेट, तो आपने li को एक्टिव ऑफर करना है, तो ये आपका एक एक्टिव मिलेगा इस तरह से. नेक्स्ट लिस्ट ग्रुप विद लिंक्ड आइटम. So to create a list group with linked item, use div instead of ul. अगर a टैग का यूज करें तो आपने ul li का ना करके div के अंदर डायरेक्टली a टैग का यूज करना है. So use div instead of ul and a instead of li. Optionally add the list group item action class if you want a gray background color on mouse over. तो ये देखिए लिस्ट ग्रुप आइटम एंड लिस्ट ग्रुप आइटम एक्शन. तो अब जब हम लोग माउस ओवर करेंगे तो देखिए कलर भी इस तरह से चेंज होगा इसका. नेक्स्ट बात करते हैं डिसेबल्ड आइटम. तो आपने ए टैग में डिसेबल्ड को यहाँ पर क्लास को कॉल करा लेना है इस तरह से. तो ये आपको दो आइटम डिसेबल्ड मिलेंगे. थर्ड वाले पर हैंड का सिंबल देखने के लिए मिलेगा. बात करते हैं फ्लश या रिमूव बॉर्डर. हम चाहते हैं बॉर्डर ना आए यहाँ पर, तो आपने लिस्ट ग्रुप फ्लश का यूज करना है. यूज द लिस्ट ग्रुप फ्लश क्लास टू रिमूव सम बॉर्डर्स एंड राउंडेड कॉर्नर. और ये लीजिए ये इस तरह से दिखाई देगा. बात करते हैं नंबर्ड लिस्ट ग्रुप. सो यूज द लिस्ट ग्रुप नंबर्ड क्लास टू क्रिएट लिस्ट आइटम्स विद नंबर्स इन फ्रंट ऑफ देम. ओएल क्लास लिस्ट ग्रुप नंबर्ड, जस्ट इतना करना है और ये आपका 1 2 3 4 सीक्वेंस में कन्वर्ट हो जाएगा. हॉरिजॉन्टल लिस्ट ग्रुप अगर आपने अचीव करना है, सो इफ यू वांट द लिस्ट आइटम टू डिस्प्ले हॉरिजॉन्टली इंस्टेड ऑफ वर्टिकली, side by side instead of on top of each other, add the dot list group horizontal class to list group. तो ये लिखने से अब आपका ये इनलाइन हो जाएगा इस तरह से, जो कि पहले वर्टिकल था. कॉन्टेक्चुअल क्लासेस की बात करें तो कॉन्टेक्चुअल क्लासेस कैन बी यूज्ड टू ऐड कलर टू द लिस्ट आइटम. तो बस ध्यान रखिए कि लिस्ट ग्रुप आइटम तक सेम रहेगा. आगे सक्सेस, वार्निंग, डेंजर, प्राइमरी, सेकेंडरी, वो सारी क्लासेस आपकी सेम रहने वाली हैं. तो इस तरह से आप अपने लिस्ट ग्रुप को अलग अलग क्लासेस भी दे सकते हैं. इसी तरह से लिंक के ऊपर भी आपकी ये क्लासेस वर्क करेंगी. यहाँ पर आपने लिस्ट ग्रुप आइटम एक्शन का यूज़ करना था. यहाँ हमने लिस्ट ग्रुप आइटम लाइट कलर वगैरह जो है उसका हमने यूज़ किया. तो यहाँ पर आप देखेंगे लिस्ट ग्रुप आइटम ये आपका काम करेगा इस तरह से. ये देखिए ए टैग के ऊपर सारी चीज़ें वर्क कर रही है. नेक्स्ट आता है लिस्ट ग्रुप विद बेजेस. मतलब जो हम लोग यहाँ देखते हैं जैसे 74 ये लिखा है, इस तरह का कुछ अचीव करना है तो कंबाइन डॉट बैज क्लास विद द यूटिलिटी हेल्पर क्लास टू ऐड बेजेस इनसाइड द ग्रुप. तो दिस इज लिस्ट ग्रुप, दिस इज लिस्ट ग्रुप आइटम, डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन एंड अलाइन आइटम सेंटर. तो क्या होगा जब आप उसको लार्ज करके देखेंगे तो ये देखिए इस तरह से आपका हर एक ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है वो आपको डिस्प्ले होगी इस तरह से. तो ये थे आपके लिस्ट ग्रुप. इसके बाद आपका आता है लिस्ट कार्ड. तो मैं इसको लिस्ट कार्ड की जगह पर ओनली कार्ड रखना प्रेफर करूंगा. चलिए, अ कार्ड is in Bootstrap 5 is a border text with some padding around its content. It includes options for header, footer, content, color, etc. तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कार्ड समझते हैं. और बेसिक कार्ड is created with the dot card class and content inside the card has a dot card body class. So div class आपने यूज करना है कार्ड और इसके अंदर आपने यूज करना है कार्ड बॉडी. तो इससे आपकी कार्ड की बॉडी बनके तैयार होगी.
हेडर एंड फुटर अगर आप अटैच करना चाहते हैं तो बिफोर योर कार्ड बॉडी ऐड हेडर क्लास एंड आफ्टर योर कार्ड बॉडी ऐड कार्ड फुटर। तो आपको इस तरह का देखने के लिए मिलेगा। तो अभी हम लोग इसको पूरे 12 कॉलम के विड्थ में देख रहे हैं, लेकिन जब इसको इस तरह से बना लेंगे तो ये कार्ड की तरह लुक लाइक आपको दिखाई देगा। बात करते हैं कॉन्टेक्चुअल के लिए, तो आप यहाँ पर कार्ड में अपनी क्लास लगा सकते हैं। जैसे हमने लिखा कार्ड, तो यहाँ पे बीजी प्राइमरी टेक्स्ट वाइट, तो इस तरह से आप अपने कार्ड के अलग अलग कलर चेंज कर सकते हैं, पॉसिबल है। नेक्स्ट टाइटल टेक्स्ट एंड लिंक्स की बात करें तो आप कार्ड बॉडी के अंदर अपनी कार्ड टाइटल हेडिंग, कार्ड टेक्स्ट की क्लास एंड कार्ड लिंक की क्लास को यूज कर सकते हैं। तो ये इस तरह से कुछ डिस्प्ले होगा आपको। कार्ड में कोई इमेज कॉल कर रहे हैं तो मेक श्योर करेंगे कि कार्ड बॉडी से ऊपर अपनी इमेज को रखना है, उस पर एक क्लास आएगी कार्ड इमेज टॉप अगर ऊपर रखना चाहते हो, और कार्ड इमेज बॉटम अगर आप कार्ड के नीचे रखना चाहते हैं। सो एड डॉट कार्ड इमेज टॉप और कार्ड इमेज बॉटम टू एन कार्ड to place the image at the top or at the bottom inside the card. Note that we have added the image outside of the card body to span the entire width. तो देखिए इस तरह से हमारे इस कार्ड के ऊपर ये इमेज है और इस एग्जांपल में कार्ड के नीचे अपनी इमेज अवेलेबल है। बात करते हैं कि कार्ड इमेज ओवरले, हम चाहते हैं कि इमेज के ऊपर कंटेंट लिख कर आए। Turn an image into a card background and use dot card image overlay to add text on top of the image. तो हमने यहाँ पर div डिफाइन किया अपना, जिसमें क्लास है कार्ड, हमने विड्थ रखा है 500 पिक्सल्स, हमने एक इमेज को यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है और ये हमने यहाँ पर तो यहाँ पर आप देखें कार्ड जो हमारी div की क्लास होती है नॉर्मल, ठीक है, कार्ड बॉडी, इसको हमने इस बार रखा कार्ड इमेज ओवरले। अब आपका कार्ड के ऊपर ये मैटर लिखा आपको इस तरह से दिखाई देगा। बात करते हैं हॉरिजॉन्टल, ये हमारा दूसरी फाइल का मैट्रिक्स बार, इसको बैठाना पड़ेगा यहाँ कार्ड के अंदर फाइंड करेंगे, यहाँ से इसको हटा दीजिए। चलिए, तो ओवरले तक का इसमें पार्ट रहेगा। इसी तरह से आप कहते हैं बूटस्ट्रैप 5 में ड्रॉप डाउन, तो ओपन विद लाइव सर्वर। सो ड्रॉप डाउन मेन्यू इज अ toggleable menu that allow the user to choose one value from a predefined list। तो बूटस्ट्रैप में आपको लिखना होगा div container class ड्रॉप डाउन, एक आप बटन बनाएंगे जिसका टाइप होगा बटन, क्लास होगा बटन, बटन प्राइमरी ड्रॉप डाउन टॉगल, और डेटा बूटस्ट्रैप टॉगल में आपको ड्रॉप डाउन मेंशन करना है, ठीक है। इसके बाद आप जो भी मैसेज पे लिखना चाहते हैं, सर्विसेज या व्हाटएवर जो भी आप लिखना है वो लिखिए। यूएल टैग डिफाइन करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू लिखेंगे, एलआई टैग डिफाइन करेंगे, ए टैग को ड्रॉप डाउन आइटम डिफाइन करेंगे, और हमारा इस तरह का ड्रॉप डाउन क्रिएट हो जाएगा इसके अंदर। सो द ड्रॉप डाउन क्लास इंडिकेट्स अ ड्रॉप डाउन मेन्यू। To open the drop down menu, use a button or a link with a class of drop down toggle and the data vs toggle drop down attribute. Add the drop down menu class to a container element like div or ul to actually build the drop down menu. Then add the drop down item class to each element, links or buttons inside the drop down menu. Next, drop down divider. The drop-down divider class is used to separate links inside the drop-down menu with a thin horizontal border. So ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो जैसे आप Amazon वगैरह अगर आप देखेंगे, so कई जगह पर इन्होंने डिवाइडर देखो इस तरह से यूज किए होते हैं। देखो यहाँ देख रहे हैं डिवाइडर यहाँ पर हमारा अवेलेबल है, यहाँ देखो डिवाइडर अवेलेबल है नीचे, इस तरह की चीजें। तो ये होता है आपका डिवाइडर। तो डिवाइडर कुछ इस तरह से आपका आएगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ड्रॉप डाउन में हेडर। द ड्रॉप डाउन हेडर क्लास इज यूज्ड टू ऐड हेडर्स इनसाइड द ड्रॉप डाउन मेन्यू। आपने यहाँ पर हेडर को डिफाइन करना है, और जब हम लोग यहाँ क्लिक करें तो ड्रॉप डाउन हेडर इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। अगेन जैसे कि आप यहाँ देखेंगे इसमें योर अकाउंट, योर लिस्ट। नेक्स्ट, डिसेबल एंड एक्टिव आइटम्स। हाईलाइट अ स्पेसिफिक ड्रॉप डाउन आइटम विद द डॉट एक्टिव क्लास, adds a blue background color. To disable an item in the drop down menu, use the dot disabled class, gets a light gray text color and a no parking sign icon on hover.
सो यहाँ पर आप देखेंगे ये है हमारा डिफ़ॉल्ट, ये हमारा एक्टिव और ये अपना डिसेबल, और आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज नॉर्मल, दिस इज एक्टिव एंड दिस इज डिसेबल. नेक्स्ट, ड्रॉप डाउन पोजीशन. So you can also create a drop end or drop start menu by adding the drop end or drop start class to the drop down element. Note that the caret arrow is added automatically. हमने यूज किया यहाँ पर ड्रॉप एंड, तो क्या आएगा, यहाँ आएगा इस तरह से. ठीक है, इसी तरह से ड्रॉप लेफ्ट, तो आपने लिखना ड्रॉप स्टार्ट, तो ये अब यहाँ आएगा इस तरह से. नेक्स्ट, ड्रॉप डाउन मेन्यू राइट. To right align the drop down menu, add the drop down menu end class to the element with drop down menu. तो drop down menu लिखेंगे, then drop down menu end. इसकी फाइल शायद हम लोग अटैच नहीं कर पाए तो करना पड़ेगा. तो यहाँ ये और इसको करेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन को. रिलोड करेंगे फाइल को, ये देखिए. ठीक है, तो पूरी विड्थ में ना आके सिर्फ राइट हैंड साइड पर ही इस तरह से ड्रॉप डाउन वर्क करेगा. इसी तरह से ड्रॉप अप है. हो सकता है कि आपने फुटर में कुछ बनाया और आप चाहते हैं ड्रॉप डाउन आपको ऊपर की तरफ खुले, तो आपने यहाँ पे लिखना है ड्रॉप अप क्लास, और ये आपका इस तरह से ऊपर की तरफ ओपन करेगा लिंक्स को. नेक्स्ट, ड्रॉप डाउन टेक्स्ट. ड्रॉप डाउन आइटम टेक्स्ट में आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे इस तरह से li ड्रॉप डाउन आइटम टेक्स्ट, और ये एक नॉन क्लिकेबल वाला पार्ट रहेगा इस तरह से. ये देखो टेक्स्ट लिंक आ गया इसके अंदर, जस्ट टेक्स्ट. ग्रुप बटन्स विद अ ड्रॉप डाउन, तो आप यहाँ से बना सकते हैं. ये देखो एप्पल सोनी, ये तो ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीवियस जो हमने बटन ग्रुप देखा था. वर्टिकल बटन ग्रुप विद ड्रॉप डाउन, तो आप वर्टिकल में भी बना सकते हैं इस तरह से, पॉसिबल है. नेक्स्ट है कलेप्स. समटाइम्स रिक्वायरमेंट आती है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है. तो collapsible आर यूजफुल व्हेन यू वांट टू हाइड एंड शो लार्ज अमाउंट ऑफ कंटेंट, जैसे कि रीड मोर. ठीक है, सो बटन टैग में आपने यूज करना है एट्रीब्यूट डेटा बीएस टॉगल में collapse, एंड डेटा बीएस टारगेट में आपने यूज करना है हैश. ठीक है, जिस कंटेनर को आप अटैच करना चाहते हैं वो अटैच होगा यहाँ पर. डिव आईडी हमारे पास डेमो, ये की मैच होनी चाहिए एक दूसरे से. क्लास है collapse. अब जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो उसके क्लिक पर ये क्लास आपकी वर्क करेगी इस तरह से. नेक्स्ट, द collapse class indicates a collapsible element or div. In our example, this is the content that will be shown or hidden with a click of a button. To control show hide the collapsible content, add the data vs toggle collapse attribute to an a or button element, then add the data vs target id attribute to connect the button with the collapsible content. div id demo. So note करना है, for a elements you can use the href attribute instead of data bs target. ठीक है, so जैसे कि in this example आप यहाँ देखें href हमने id डाल रखा है, यहाँ पर data bs toggle हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, और देखिए a tag के ऊपर भी हम लोग इसको फंक्शन करा सकते हैं. ये देखिए a tag पे काम कर रहा है. So by default the collapsible content is hidden. However, you can add the show class to show the content by default. So in this example here as you can see हमारा collapsible बंद है, बट हम चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट ये ओपन आए, तो आपने यहाँ से collapse में क्लास लगानी है शो, तो डिफॉल्ट ये ओपन रहेगा, आपके क्लिक पर ही बंद होगा. बात करते हैं अकॉर्डियन. द फॉलोइंग एग्जांपल शोज अ सिंपल अकॉर्डियन बाय एक्सटेंडिंग द कार्ड कंपोनेंट. सो नोट, use the data bs parent attribute to make sure that all the collapsible elements under the specified parent will be closed when one of the collapsible item is shown. So हमने यहाँ पर डिफाइन किया अकॉर्डियन, उसके अंदर हमारे पास है कार्ड, कार्ड के अंदर कार्ड हेडर. ठीक है, और उसके अंदर कार्ड बॉडी. ठीक है, जैसे से कार्ड हेडर, कार्ड बॉडी 2, कार्ड बॉडी 3, और जब आप उसके यहाँ चलाएंगे तो ये देखिए आपकी चीज़ें वर्क कर रही हैं इसके अंदर. तो इस तरह से आप इसमें collapsible को यूज़ कर सकते हो, उसी के अंदर आपको अकॉर्डियन भी मिल जाता है. नेक्स्ट हमारे पास नैबार, नैबार नहीं,
nav menus. If you want to create a simple horizontal menu, add the .nav class to a UL element followed by nav item to each li and the nav link class to their links. तो कंटेनर होगा nav, li होगा nav item, link होगा nav link के नाम से, और इस तरह का आप एक सिंपल सा नेविगेशन क्रिएट कर सकते हैं। बात करते हैं अलाइनमेंट की, तो आपने nav यानी कि यूएल में जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और एंड का इस्तेमाल करके इसकी लोकेशन चेंज कर लेना है। वर्टिकल बनाना चाहते हैं तो आपने नैब के अंदर यूज़ करना है फ्लैक्स कॉलम्स, तो ये वर्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। टैब अगर आप बनाना चाहते हैं, टर्न द नैब मेन्यू इनटू नेविगेशन टैब विद द नैब टैब्स क्लास, ऐड द डॉट एक्टिव क्लास टू द एक्टिव करंट लिंक। इफ यू वांट द टैब्स टू बी टॉगलेबल, सी द लास्ट एग्जांपल ऑन दिस पेज। सो ये हमने बनाया नैब टैब, तो आप देखेंगे यहाँ से आपके टैब बन जाएंगे इस तरह से। टैब के ऊपर कोई कंटेंट आपका वर्क कराना चाहते हो तो हम लोग आगे देखेंगे भाई। पिल बनाना चाहते हैं तो आपने नैब पिल्स लिखना है, तो ये देखिए नैब पिल इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। चलिए, जस्टिफाई करना चाहते हैं कि पूरी विड्थ के अंदर ये जस्टिफाई हो जाए, तो आप लिखेंगे नैब पिल्स नैब जस्टिफाइड, नैब टैब्स नैब जस्टिफाइड। तो अब ये जो भी आपके कंटेनर की विड्थ होगी टोटल विड्थ के अंदर इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। पिल विद ड्रॉप डाउन, हो सकता है कि आपको टैब के अंदर ड्रॉप डाउन की भी रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए वर्क कर रहा है। इसी तरह से टैब्स विद ड्रॉप डाउन, तो आप टैब के अंदर भी ये सेम काम कर सकते हैं, टैब में भी चीज़ें वर्क करेंगी आपकी। नेक्स्ट, टॉगलेबल एंड डायनामिक टैब्स। टू मेक द टैब्स टॉगलेबल, add the data toggle tab attribute to each link, then add a tab pen class with a unique id for every tab and wrap them inside a div element with a class tab content. So if you want the tabs to fade in and out when clicking on them, add the dot fade class to tab pen. तो ये हमारे tab pen जब यूज़र यहाँ से हिट करेगा तो ये वर्क है। जैसे id होम ये यहाँ पर ट्रिगर है, id मेन्यू 1 यहाँ ट्रिगर है, id मेन्यू 2 यहाँ पर ट्रिगर है। सो क्लिक हेयर, सो हेयर एज यू कैन सी हमारे ये डेटा एक्सेस हो रहे हैं इसलिए इसके अंदर। टॉगलेबल डायनामिक पिल्स के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपकी चीज़ें सेम ही वर्क करेंगी। ये देखिए, तो इस तरह से आपका ये वाला पार्ट काम करता है। फिर हम लोग बात करेंगे जो वेबसाइट के मेन हमारे नैव बार्स होते हैं उसके। सो नेविगेशन बार्स is a navigation header that is placed at the top of the page. So basic nav bar. With Bootstrap, a navigation bar can extend or collapse depending on the screen size. A standard navigation bar is created with the .navbar classes followed by a responsive collapsing class .navbar expand. XXL, XL, LG, MD, SM stacks the navbar vertically on extra large, large, medium or small screens. To add links inside the navbar, use either an UL element or a div with class navbar nav and then li elements with a nav item class followed by an a element or a nav link class. तो मेरा बोल्ड होने से रह गया है, इसको हम लोग बोल्ड करेंगे। क्लिक हियर फॉर navbar। हमारी सारी क्लासेस हाईलाइट अच्छे से। तो चलिए आप यहाँ देख सकते हैं ये एक नैब टैग है जिसमें क्लास है नैवबार एक्सपेंड इज ऑन स्मॉल एंड बीजी इज लाइट। इसके अंदर हमने एक कंटेनर बनाया है अपना जिसमें क्लास है फ्लूइड यानी कि फुल विड्थ, यूएल टैग है जिसके अंदर नैवबार नैब है, एलआई है जिसमें नैवबार आइटम है, ए टैग है जिसमें नैवबार लिंक अवेलेबल है, और ये कुछ इस तरह का एक सिंपल सा नैवबार आपके बन के तैयार हो जाएगा। इसी को अगर आप वर्टिकल बनाना चाहते हैं तो आप ओनली नैवबार लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे नैवबार एक्सपेंड, तो ये आपका वर्टिकल क्रिएट हो जाएगा इस तरह से। सेंटर करना चाहते हैं नैवबार को तो ऐड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्लास ऑन योर नैव, तो ये आपका सेंटर में आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, कलर करना चाहते हैं नैवबार को, सो यूज एनी ऑफ द बीजी कलर क्लास टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द नैवबार लाइक प्राइमरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, सेकेंडरी, डार्क, लाइट। टिप, add a white text color to all links in the navbar with the navbar dark class or use the navbar light class to add a black text color. So in this example, navbar
एक्सपेंड ऑन एसएम बीजी लाइट नेबर लाइट। अब इस क्लास से क्या होगा, आपका एक देखो डार्क आपके दिखाई दे रहे हैं, तो जैसा आपका बैकग्राउंड होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो किसी भी कलर में आप अपनी नेम बार को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। एक्टिव एंड डिसेबल स्टेट, ऐड द डॉट एक्टिव क्लास टू a element to highlight the current link or the disabled class to indicate that the link is unclickable। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसको एक्टिव दिया हुआ है, तो ये आपका इसमें जो एग्जांपल है वो आपको एक क्लास एक्टिव फॉर्म में मिलती है, यानी किस तरह से इसका कलर इनके कंपैरेटिवली ब्राइट वाइट दिखाई देगा। बात करते हैं भाई मुझे इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट मुझे लोगो पुट करना है, तो आपने एक कंटेनर बना के उसके अंदर नेबार ब्रांड क्लास लगाना है और आप यहाँ पर अपना एक लोगो वगैरह इसमें डाल सकते हैं। सो व्हेन यूजिंग द डॉट नेबार ब्रांड क्लास विद इमेजेस, बूटस्ट्रैप 5 will automatically style the image to fit the navbar vertically। So instead of text, in this example we are going to use image, और here as you can see यहाँ पर हमारा image जो है इसमें सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। बात करते हैं navbar text। So use the navbar text class to vertical align any elements inside the navbar that are not links। Ensure proper padding and text color। तो आप यहाँ पर इस तरह से navbar text क्लास का यूज करिए, तो आपका ये टेक्स्ट मोड में आएगा। तो navbar ब्रांड आपकी क्लास होती है, navbar text आपके पास क्लास होती है जिसके हेल्प से आप इसको हैंडल करते हैं। So very often, especially on small screens, you want to hide the navigation links and replace them with a button that should reveal them when clicked on। So create a collapsible navigation bar, use a button with class navbar toggler, data vs toggler collapse, and data vs target the target ID, whatever you created। Then wrap the navbar content links etc inside a div element with class collapse and navbar collapse followed by an ID that matches the data vs target of the button। So here in this example जो हमने अपना एक div क्रिएट किया हुआ है, हमने उसको एक क्लास ऑफर किया collapse navbar collapse और आईडी collapsible navbar। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा navbar ब्रांड है उसका हमने एक बटन अपना बनाया हुआ है navbar toggler के नाम से, टाइप है बटन, डेटा vs टॉगल में collapse, डेटा vs टारगेट में collapsible navbar जो कि हमारा ये आईडी है। और इसके अंदर आप स्पेन क्लास navbar toggler आइकन रखेंगे, तो क्या होगा जब आप इसको मोबाइल मोड पर लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें आपको बर्गर आइकन मिल जाएगा इस तरह से। Next, you can also remove the navbar expand md class to always hide navbar links and display the toggler button। तो अभी क्या होगा इस क्लास के लगाने से ये सिर्फ जो बर्गर आइकन था मोबाइल मोड में आ रहा है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ अब आप क्या नोटिस करेंगे कि आपको डायरेक्टली दिख जाएगा इसको हटाने के बाद। नेक्स्ट navbar के अंदर आपको ड्रॉप डाउन डालना है, तो आप li के अंदर अपनी सेम वही नैब आइटम में ड्रॉप डाउन क्लास अटैच कीजिए, यहाँ से अपना ए टैग लगाइए, उसके अंदर ड्रॉप मेन्यू बनाइए और ये देखिए आपका ड्रॉप डाउन इसके अंदर बन के तैयार हो गया इस तरह से। navbar के अंदर कोई फॉर्म और बटन डालना चाहते हैं तो आपने यहाँ से एक डिव अपना बनाना है और उसके अंदर लास्ट में यूएल के बाद आपने एक फ्लैक्स रख लेना है और हम लोग इसको यहाँ से हैंडल कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये आपका राइट हैंड साइड पे फॉर्म अवेलेबल है। फिक्स नेविगेशन बार, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका navbar पेज स्क्रॉलिंग में टॉप पर लॉक हो जाए, द नेविगेशन बार कैन आल्सो बी फिक्स एट द टॉप और एट द बॉटम ऑफ द पेज। द फिक्स नेविगेशन बार स्टे विजिबल इन अ फिक्स्ड पोजीशन टॉप और बॉटम इंडिपेंडेंट ऑफ द पेज स्क्रॉल। द फिक्स्ड टॉप क्लास मेक्स द नेविगेशन बार फिक्स्ड एट द टॉप। तो जो मेन आपका नैब टैग है उसी में आपने फिक्स टॉप लिखना है और ये देखिए आपका navbar टॉप में लॉक हो गया इस तरह से, सिर्फ इतना लिखने से। इसी तरह से फिक्स बॉटम क्लास अगर हम लोग लिख देंगे तो ये देखिएगा आपका navbar पेज के बॉटम में लॉक हो जाएगा इस तरह से। और तीसरा ऑप्शन हमारे पास रहता है स्टिकी टॉप। सो यूज स्टिकी टॉप क्लास टू मेक द navbar फिक्स्ड एंड स्टे एट द टॉप ऑफ द पेज व्हेन यू स्क्रॉल पास्ट इट। सो नोट दिस क्लास डजंट वर्क इन इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 एंड अर्लियर will treat as it as position relative। तो ये देखिए इस तरह से आपका स्क्रॉल करने पर लॉक होगा। तो ये सब मैंने आपको सिखाया हुआ है मैनुअली भी, बूटस्ट्रैप में आपको सिर्फ इस तरह से क्लास लगानी होती है और आपका काम हो जाता है। तो ये था हमारा बूटस्ट्रैप के अंदर navbar तक का पार्ट। navbar के बाद अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल कोई क्रिएट करना चाहते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं क्राउजल। और क्राउजल आपको अगर बनाना है तो मैं यहाँ से इस फाइल को सेव एज करके
क्राउजल का एग्जांपल क्रिएट कर देता हूँ, VS5 क्राउजल्स। अब क्राउजल्स क्या होते हैं बेसिकली, जो हम लोग वेबसाइट पर आते हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट या अमेजोन में जो आप देखते हैं ऑफरिंग यहाँ पर चलती रहती है, दिस इज कॉल्ड क्राउजल। यस, तो ये क्राउजल होता है। तो अगर आप यहाँ से इसमें आएंगे तो लिखिए बूटस्ट्रैप 5 क्राउजल, तो इसको क्राउजल बोलिए या स्लाइड शो बोलिए, पा देंगे। The carousel is a slideshow for cycling through elements। तो बात करते हैं यहाँ पर हाउ टू क्रिएट अ क्राउजल। The following example shows how to create a basic carousel with indicators and controls। So एक्सपेंड करेंगे अपने एग्जांपल, और इसका आपको कोड मिलेगा गेट बूटस्ट्रैप साइट पर आइए और क्लिक हियर फॉर डॉक्स एंड हियर एज यू कैन सी क्राउजल अवेलेबल है। तो यहाँ से आपने बेसिकली इसको यूज में ले लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास ट्रिगर अवेलेबल है, प्रीवियस और नेक्स्ट के कंट्रोल्स। तो ये है हमारा सिंपल क्राउजल, ये हमारा इंडिकेटर वाला क्राउजल जिसमें आपके कंट्रोल्स अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जब हम नेक्स्ट करेंगे तो इस तरह से ये चेंज होगा। चलिए, तो ये कोड हम लोग यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, और इसको लाके हम लोग यहाँ करेंगे कॉल इस तरह से। तो जहाँ पर आप इमेज वगैरह देख रहे हैं ये IMG SRC, इन जगह पर हमें अपनी इमेज को बेसिकली कॉल करना होता है। तो हम लोग यहाँ जाके लिख देंगे इमेजेस स्लैश, जो भी इमेज आप इसमें स्लाइड करना चाहते हैं वो इमेज लाके यहाँ पर कॉल करा लीजिए। तो जैसे कि हमने एक API यूज की थी अभी इमेज के लिए कुछ दिन पहले, हाँ इसमें जावास्क्रिप्ट पहले से लगी हुई, आपको कुछ नहीं करना है, बस मैटर कॉल करना है। प्लेस होल्डर, मुझे वाला लिंक जरा पिंग करना जो मैंने आपको व्हाट्सएप किया था API के लिए। आई थिंक मिल गया, यस। चलिए, तो यहाँ पर अभी फिलहाल हम लोग अपनी कुछ इमेज वगैरह जो है वो कॉल कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ आएंगे और इसको कर लेते हैं इस तरह से कॉल, और यहाँ लिख देते हैं 16/300 की हमने यहाँ पर अपनी एक इमेज जो है वो कॉल की है। ठीक है, और इसी में शायद हमने टेक्स्ट लिखना भी सीखा था कि टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं। तो या
वाला जो पार्ट है क्रिएट हो जाएगा। सो क्लिक हियर फॉर मिनिमाइज, और यहाँ से हम अपनी इस फाइल को क्या करेंगे, सेव एज, और यहाँ जाके हम इसको नाम दे देंगे ट्राई बी एस क्राउजल। और ये जो कोड आपने यहाँ कॉल किया है इसको हम करेंगे यहाँ से कॉपी और यहाँ लाके करेंगे पेस्ट। और इस लिंक को आपने यहाँ लाके कर लेना है अपडेट। चलिए ये पार्ट हमारा हुआ डन। नीचे के पार्ट को यहाँ से कर देंगे रिमूव। जूम आउट करेंगे, थोड़ा सा कोड एक्स्ट्रा हो रहा है इसके अंदर स्क्रॉल, तो आप यहाँ से इसकी हाइट बढ़ा दीजिए। परफेक्ट। चलिए क्लिक हियर। आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे नीचे कंट्रोल भी यहाँ पर अवेलेबल है और लेफ्ट और राइट में मेरे पास ट्रिगर भी अवेलेबल है। तो इस तरह से आप अपनी स्लाइड जो है बहुत इजीली इसके अंदर बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि आपका जो ये डिव है, ठीक है, इस कंटेनर को आप ध्यान से देखिए। तो जो हमने एग्जांपल वहां से उठाया उसमें आईडी लिखिए क्राउजल एग्जांपल इंडिकेटर। तो मैं इसकी आईडी कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर रखा डेमो, और मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ क्राउजल। ठीक है, तो ये हमारा क्राउजल हो गया। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड इंडिकेटर, यानी कि जो आपके 1 2 3 लिखे आ रहे हैं ये इसकी वजह से आ रहे हैं। इंडिकेटर्स या डॉट्स। तो मैं इसकी अभी जैसे लाइन फॉर्म में मैं इसको सर्कल फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा सीएसएस में कस्टमाइजेशन पे जब आएंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे बटन टाइप है हमारा डेटा बीएस टारगेट में हमने क्या डाल रखा है, ये क्राउजल एग्जांपल इंडिकेटर। तो जो आईडी आपकी यहाँ होती है वही आईडी आप यहाँ पर भी यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने इसको डेमो कर दिया। डेटा बीएस स्लाइड टू 0 1 2, यानी कि पहला होगा 0, दूसरा होगा 1, तीसरा होगा 2। ठीक है, इस तरह से। और फर्स्ट पहला मेरा कौन सा स्लाइड एक्टिव है तो उसके हिसाब से आपने एक्टिव का यूज करना है। ठीक है, एरिया करंट यहाँ पर जैसे आप देखोगे तो इस पर 2 लिखा है, तो मुझे इसको लिखने की जरूरत नहीं है। एरिया लेवल कुछ लगा हुआ है, मुझे इसको भी रखने की जरूरत इसमें नहीं होती। चाहते हो तो रख लो, नहीं तो हटा सकते हो। तो मैं अगर हटा भी दूँ तो मेरे ख्याल से कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको सही काम कर रहा है। इसके बाद ये वाला जो हमारा पार्ट होता है ये हो गया हमारा इंडिकेटर्स और डॉट्स का पार्ट। ये हो गया हमारा द क्राउजल या स्लाइड शो या क्राउजल पार्ट। तो यहाँ पर आपकी क्लास रहेगी क्राउजल इनर। जो आपको पहली स्लाइड एक्टिव करनी है उस पर एक्टिव की क्लास लगाइए। यहाँ से आपका इमेज आ जाएगा, इसके अंदर डिस्प्ले ब्लॉक रखना है इमेज को। इमेज को पूरी विड्थ में दिखाना चाहते हो तो विड्थ 100% क्लास रखिए। अदरवाइज जितना हमने 1600 पिक्सल का बनाया अगर उतना ही दिखाना चाहते हो तो मैं इस क्लास को यहाँ से हटा सकता हूँ। ठीक है, तो डी ब्लॉक से बेसिकली क्या होता है, ये आपका ब्लॉक मोड में आता है। तो ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा। इसके बाद ये है आपके लेफ्ट और राइट के कंट्रोल्स नीचे, इसको बोलेंगे लेफ्ट एंड राइट कंट्रोल्स या आइकन्स। ठीक है, तो
तो यहाँ पर आपका जो लेफ्ट वाला बटन है उसको बोलते हैं प्रीवियस, जो राइट वाला बटन है उसको हम बोलते हैं पर नेक्स्ट। ये क्लास पहले से प्री डिफाइन है, इसके अंदर अगेन टाइप आपने डिफाइन करना है डेटा बी एस टारगेट। बी एस टारगेट में आपको अगेन यहाँ पर डेमो मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि ये हम लोग आईडी बदल चुके हैं। इसके बाद एक आपका एट्रीब्यूट रहेगा डेटा बी एस साइड में प्रीवियस और नेक्स्ट, ये आपको ध्यान रखना है, ये चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो हमारे यहाँ पर क्लास लगे विजुअल एडेड, हमें इनकी भी जरूरत नहीं, फालतू की क्लास है, इनको भी हटा सकते हैं। तो 1 2 3 4 तो यानी कि 36। तो ये हमारा सारा ऐड हो गया इसके अंदर और ये हमारा स्लाइडर वर्क करना है इसमें। ठीक है जी, तो इस तरह से आपके ट्राउजर वगैरह जो क्रिएट होते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये पार्ट हमारा अलग है, ये पार्ट हमारा अलग है, ये पार्ट हमारा अलग है। परफेक्ट। तो ऐसे आप अपना स्लाइडर वगैरह जो बना सकते हो। ठीक है, अब स्लाइडर पे अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो एक ना कैप्शन की क्लास और रहती है इसके अंदर। ठीक है, कि आप चाहें कि कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ जाए, तो जैसे यहाँ आप देखोगे गेट बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल साइट पर डॉक्स एंड कैराउजल्स कहाँ गया, ये तो ये कंट्रोल आ गए। ऐसे हम चाहते हैं कुछ यहाँ लिखा हुआ है तो आप लिख भी सकते हैं इसके अंदर। बस आपने क्या करना है, जो आपकी इमेज है वहां पर एक इतना पार्ट आपने एडिशनल और ऐड करा देना और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो क्राउजल आइटम जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारी क्लास है इसी इमेज के बाद में। तो चलिए एक बना के देखते हैं कुछ इस तरह का एग्जांपल। तो ध्यान रखिएगा कि डेमो डेमो जो है एक पेज में एक ही रहेगा, आपको नाम बदलना पड़ेगा। तो मैं इसका नाम कर देता हूं जैसे कि डेमो 2 ताकि एक क्लैश ना हो। आफ्टर दैट हम यहाँ पर इसका जो नाम है वो करेंगे चेंज, लिख देंगे ऐड कैप्शंस टू स्लाइड्स। और यहाँ आकर आप अपना डिफाइन करेंगे क्राउजल कैप्शन एंटर, और इसमें जो भी आप रखना चाहें हेडिंग वो अपनी डिफाइन कर लीजिए। और यहाँ पर हम लोग एक पैराग्राफ लिख दें, दिस इज अ फर्स्ट स्लाइड। तो क्राउजल कैप्शन डी नन डीएमडी ब्लॉक, तो मतलब फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, मैं सिर्फ इतना ही रखूंगा। इसको मैं आपको ब्रेकडाउन को आगे समझाऊंगा कैसी चीज़ें काम करती हैं। तो हमने इसको किया कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट। परफेक्ट। स्लाइड 2 स्लाइड 3 सेकेंड स्लाइड थर्ड स्लाइड। चलिए फाइल को जो है वो सेव एज कर लेंगे यहाँ पर और इसको एक नेम दे देंगे क्राउजल 2 और यहाँ पर क्राउजल 2 और ये
ये पार्ट देखिए हम लोगों ने इसमें ऐड किया एडिशनल, और हम इसको चेक करेंगे क्या ये हमारी स्लाइड्स के ऊपर डिस्प्ले होता है या नहीं। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ आपका मैटर लिखा हुआ है इस तरह से, स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने स्लाइड्स जो है वो बना सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो यानी कि हमारी कल होगी क्लास, सैटरडे क्लास नहीं होगी, तो कल की क्लास में देखते हैं बाकी की बची प्रॉपर्टीज जो हैं, और होपफुली हम ये एक्सपेक्ट करें कि मंडे से हम लोग इसमें डिज़ाइनिंग के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएंगी इसकी, और उसके अंदर फिर आप सीखेंगे कस्टमाइजेशंस कि किस तरह से काम करना होता है। तो फिलहाल ये सारी फाइल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, गो थ्रू कीजिएगा।